ये कैसा शिव का राज। गरीबों को जेल और मंत्री करे कोरोना नियमों से खेल। क्या सरकार में सिर्फ आम जनता के लिए है प्रोटोकॉल। कोविड प्रोटोकॉल पालन, चाल चरित्र चेहरा उजागर। शिवराज सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर आता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के नाम पर कैबिनेट मंत्री खुद कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पहले ही लॉकडाउन का बोझ झेल रहे आम और गरीब जनता को डंडों से पीटा जाता है और नगर निगम चालान वसूली करता है, लेकिन व्यापारियों की दुकानों को सील भी किया जाता है, जनता को जेल पहुंचाया जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। इंदौर में एक वैक्सीन सेंटर का फीता काटने आई मंत्री ने न मास्क ठीक से लगाया, न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। जिम्मेदार नौकरशाह भी मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रोजाना जनता के मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना पुराण सुनाते नहीं थकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री ही खुद मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानती है, न ही उनको महत्व देती है, तो फिर जनता कैसे दोषी है। जब सरकार के मंत्री ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और प्रशासन के सामने ही कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे में जनता को क्यों चालान बनाकर लूटा जाता है और जेल में पहुंचा दिया जाता है। क्या मंत्री को कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में जेल पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के नेताओं पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का हवाला देकर मुकदमा दर्ज करने वाले नौकरशाह क्या जनहित में मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या कानून की नजर में भी ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें भाजपा की मंत्री का कोविड नियमों के उल्लंघन करने का चलचित्र नहीं दिख रहा है। भाजपा के काले कारनामों से जनता त्रस्त है और गरीबों को जेल और मंत्री करे कोरोना के नियमों से खेल, जहां पर मुख्यमंत्री को तत्काल नैतिकता के नाते मंत्री के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के आदेश देकर कानून का सम्मान कायम रखना चाहिए, या मुख्यमंत्री को कड़ी कार्यवाही करके सिद्ध करना चाहिए। अन्यथा मास्क लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग और चालान बनाना बंद करके जनता को भी कोरोना लूट से राहत मिलेगी और सभी कांग्रेसियों पर कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत दर्ज एफआईआर वापस लेना चाहिए। मंत्री और जनता कानून की नजर में एक समान है और एक शहर में दो तरह के कानून होना आश्चर्यजनक है। दो तरह के कानून इंदौर में लागू हैं। एक तो है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, और जो फल फ्रूट बेचते हैं उनके लिए उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उनसे नियमों का पालन कराया जाता है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दुकानें सील करी जाती व्यापारियों की, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा कानून है भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता के लिए, उनके सामने यहाँ का प्रशासन बिल्कुल नतमस्तक है, वो बिल्कुल नहीं देखता है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन हो रहा है, मास्क लगाने का पालन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन हुआ, शिवराज कैबिनेट की मंत्री उषा ठाकुर जी उसका शुभारंभ करने जाती हैं, सारे प्रशासन के लोग मौजूद हैं। वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन करने के पूर्व मास्क हटा देती हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे हुए वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन करती हैं। तो ये सिद्ध होता है कि शासन प्रशासन सिर्फ जनता को परेशान करने के उद्देश्य से, लूटने के उद्देश्य से ये कार्रवाई चालान की करता है, ताकि जनता को ये प्रेरणा मिलती कि एक मंत्री भी उठक बैठक लगा रहा है मास्क नहीं लगाने पर, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक होकर खड़े रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो बहुत आश्चर्य होता है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी के लिए इंदौर में नियुक्त है प्रशासन के अधिकारी, उनको अपनी शपथ का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है, इंदौर में रहने की लालसा हो सकती है सबकी, क्योंकि बहुत मलाईदार पद इंदौर में है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कोविड के नियमों का पालन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये प्रशासन को लोगों को सिखाना है। कोविड किसी का मुलायजा नहीं करता कि वो नहीं देखेगा कौन मंत्री है, कौन संतरी है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, वो सबके लिए एक जैसा प्रभाव डालता है। इसके बाद भी मंत्री को छूट देना, वो बार बार छूट देना, ये सिद्ध करता है कि प्रशासन का कोई राज इंदौर में नहीं है। शिवराज सरकार की कोई बात नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री दिन भर कथावाचक जैसे अपने भाषण देते हैं, ना तो उनके मंत्री नहीं सुनते तो जनता क्यों सुनेगी। तो बहुत साफ और स्पष्ट है
कि दो तरह की नीति इंदौर में चल रही है, सिर्फ दमन करो, कालाबाजारी करो, लूटो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुलामी करो।